Hey everyone! So today we are going to start from another poem that is Composed Upon Westminster Bridge by William Wordsworth from Introduction to Literary Studies. Introduction. विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 तक रोमांटिक एज के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक थे। वो मानते थे कि नेचर, इमोशंस और सिंपल एक्सपीरियंसेस ही पोइट्री का बेस्ट सोर्स होते हैं। उनकी पोएम्स अक्सर नेचर की ब्यूटी, ह्यूमन फीलिंग्स और इनर पीस को शो करती है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज एक छोटी सी सोनेट है जो 1802 में लिखी गई। इसमें वर्ड्सवर्थ लंदन को सुबह सुबह बिल्कुल शांत और खूबसूरत रूप में डिस्क्राइब करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये पोयम वर्ड्सवर्थ ने तब लिखी जब वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ फ्रांस जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने वेस्टमिंस्टर ब्रिज क्रॉस किया। उस टाइम लंदन एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा था। नॉर्मली स्मोक, नॉइज़ और क्राउड से भरा होता था, लेकिन उस सुबह सिटी बिल्कुल काम, क्लीन और गोल्डन लाइट में दिख रही थी। इसी रेयर खूबसूरत मोमेंट ने वर्ड्सवर्थ को इंस्पायर करा। रोमांटिसिज्म। 18th टू 19th सेंचुरी तक रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था जो फोकस करता था नेचर की ब्यूटी पर, इमोशंस और इमेजिनेशंस, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, सिंपल लाइफ की वैल्यू एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। वर्ड्सवर्थ को रोमांटिसिज्म का फादर कहा जाता है। ये पोयम रोमांटिक आइडियाज़ को शो करती है क्योंकि एक सिंपल सीन में भी ब्यूटी ढूंढी गई है। इसमें पोम में पोइट का इमोशन क्लियरली फील होता है कि एक बड़ी सिटी में भी नेचर जैसी कामनेस मिलती है। द पोएट एंड हिज पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री नेचर और ह्यूमन फीलिंग्स पर बेस्ड होती हैं। वो सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे ताकि सब समझ सके। उनकी पोएम ज़्यादातर रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, जिसमें इमोशंस और नेचर को कनेक्ट करना उनका मेन स्टाइल था। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री की थ्योरी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में एक्सप्लेन की। इसमें मेन पॉइंट्स हैं। पहला, पोइट्री पावरफुल फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, मतलब गहरे इमोशन से पोइट्री बनती है। सेकंड, इमोशंस आर रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंसेस को बाद में शांति से याद करके पोएम बनाते हैं। थर्ड, सिंपल लैंग्वेज का यूज़। पोइट्री में आम लोगों की बोली होनी चाहिए जिससे सब समझ सके। फोर्थ, थीम्स नेचर और कॉमन लाइफ से, मीन्स सिंपल लाइफ की चीज़ें भी ब्यूटीफुल और पोइटिक होती हैं। ये पोएम इन सब आइडियाज़ को फॉलो करती है। अब मैं पोएम को एक्सप्लेन करती हूँ। तो पोइट कहते हैं कि जो इंसान इस सीन की ब्यूटी को फील नहीं कर सकता, उसमें बिल्कुल भी सेंस ऑफ ब्यूटी नहीं है। बिकॉज द व्यू फ्रॉम वेस्टमिंस्टर ब्रिज इन द अर्ली मॉर्निंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन ही हैज़ एवर सीन। क्योंकि लंदन सुबह की धूप में काम, ब्राइट और फ्रेश लग रहा है। शिप्स, टावर्स, बिल्डिंग, स्ट्रीट, सब कुछ साफ हवा और सनलाइट में चमक रहा है। Because the sun has never shone more beautifully on mountains, valley और hills। क्योंकि सिटी ऐसी लग रही है जैसे सुबह की रोशनी का कपड़ा पहना हो। हर जगह शांति है, स्टिलनेस है, जैसे पूरी सिटी सो रही हो। द रिवर थेम्स flows calmly, moving freely on its own. The poet feel a deep, a peaceful emotion. The house seems asleep and the whole city seems to enjoy the calm moment. Theme: Beauty of nature, calmness and peace, a spiritual movement and a contrast between noisy London and its silent morning scene. इसमें टोन यूज़ की गई है calm, admiring, peaceful and full of wonder. Imagery: वर्ड्सवर्थ सीन को इमेजेस में दिखाते हैं। कहते हैं कि शिप्स, टावर्स, डोम्स स्काई के नीचे ओपन है,
सन ने कभी इतना ब्यूटीफुल शाइन नहीं किया एंड द थर्ड, रिवर अपनी स्वीट विल से आगे बढ़ रहा है। दीज इमेजेस शो लंदन ग्लोइंग इन पीस एंड हार्मोनी। रोमांटिक क्वालिटीज, इसमें सरप्राइज क्या है, सिटी नेचर से भी ब्यूटीफुल लग रही है। और इमोशन, पोइट को डीप जॉय मिलता है। एंड सिंप्लिसिटी इज दैट कि एक कॉमन सीन में भी पोइट्री है। स्ट्रक्चर, इस पोयम में सोनेट का यूज़ किया गया है, टोटल 14 लाइन्स का। ऑक्टेव मीन स्टार्टिंग की फर्स्ट 8 लाइन जो डिस्क्राइब करती है सिटी के बारे में, सिटी की खूबसूरती के बारे में। एंड सेस्टेट जो लास्ट 6 लाइन्स है वो एक्सप्रेस करती है पोएट के इमोशनल रिएक्शन को। तो फाइनल समरी में मैं यही बोलूँगी कि कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज एक रोमांटिक पोम है जिसमें वर्ड्सवर्थ सुबह के लंदन की पीसफुल ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, नेचुरल इमेजरी से वो एक आम सिटी को स्पिरिचुअल और पोइटिक बना देते हैं। पोम नेचर की ब्यूटी, कामनेस और एक रियल मोमेंट की वैल्यू को हाईलाइट करता है।